प्रभु सोई। क्या? जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब। सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण हो, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और भगवान का विस्मरण हो जाना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। भागवत में कुंती ने भी यही मांगा, विप्यदः सन्तु नः सस्वतत्र तत्र जगत गुरु। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में विपत्ति आए। पूछा गया आखिर विपत्ति क्यों मांग रही हो? कहा जब विपत्ति आएगी तो विपत्ति में भगवान का स्मरण होगा, भगवान का ध्यान होगा, और सुख आने पर तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। हनुमान जी महाराज भी यही सिद्ध करते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब आपका भजन न हो सके, आपका सुमिरन न हो सके, आपके कथा को सुनने का अवसर न मिल पावे, वही सबसे बड़ा दुख है। ये सत्संग तो वो चीज है प्रेमी सज्जनों, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य जीवन को बदल दे, हमारे विचार को बदल दे, हमारे व्यवहार को बदल दे, हमारे संस्कार को बदल दे। रामचरितमानस में एक दृष्टांत देखें। लंकिनी रावण के यहां रहती थी, रावण की ही प्रशंसा करती थी, अन्न जल खाती थी और रावण की थी। हनुमान जी को पकड़ा। हनुमान कौन है? परम संत हैं हनुमान जी महाराज। संत का सानिध्य मुठिका एक महाकपि है। प्रमाण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, रुधिर बमत धरणी धर्मनी। बमन क्या किया? रक्त का बमन कर रही, लहू निकल आया। लहू था क्या? रक्त। लहू का पर्यायवाची क्या है? रक्त। रक्त निकला, वो रक्त था क्या? राग था। और रक्त में जब भी उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? वही रक्त विरक्त बन गया। अर्थात जब एक संत के मुष्टिक का प्रहार, एक थप्पड़ लगा, तो उसका विचार बदल गया। और वही जो रावण की प्रचारिका थी, वही हनुमान जी महाराज को प्रविश नगर की जय सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा, वही सतमार्ग बता रही, वही उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। ये सत्संग का प्रभाव है। और अंत में निर्णय दिया, ये उसका वाक्य है जो जीवन बिगड़ा हुआ था प्रेमी सज्जनों, आज एक संत के संसर्ग में आने से जीवन संभला। और ये उसका खुद का बयान था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक यंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। वही लंकिनी स्वयं आत्मभूत कर रही है और बता रही है हम समस्त जनमानस को कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग। एक तराजू पर, एक पलरे पर स्वर्ग का सुख रखा जाए और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष वैकुंठ, अपवर्ग का मतलब होता है अपगता परगह, जहां जाने के बाद आज हम स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, बालक वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, शूद्र वर्ग इत्यादि वर्ग में बटे हुए हैं। लेकिन जहां जाने के बाद सारा वर्ग खत्म हो जाए, सब एक समान हो जाए, उसे अपवर्ग कहा जाता है।